जो पहला टॉपिक है जो मैं टच करना चाहता हूँ वो बहुत डिफरेंट है जो मेरे यूजुअल टॉपिक्स रहे हैं अब तक इंटरनेट पे। आज मैं बात करना चाहता हूँ अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में। कुछ लोग ऑलरेडी हंसेंगे, अरे यार ये वापस से नॉट द लास्ट गर्लफ्रेंड, मैं अपनी फर्स्ट गर्लफ्रेंड की बात करने आया हूँ। यस, बेसिकली मैं फर्स्ट गर्लफ्रेंड के बारे में कहीं पे भी कुछ भी बात नहीं करी है। जो आपका फर्स्ट होता है ना वो बहुत आपका स्पेशल होता है, क्योंकि कुछ भी ले लो वो कोर मेमोरी बनने वाला होता है। मानते हो आप लोग, फर्स्ट क्रश हो, फर्स्ट लव हो, फर्स्ट किस हो, फर्स्ट हैंड जॉब हो, कुछ भी आप ले लो तो आप भूल नहीं सकते हो। क्योंकि फर्स्ट हैंड जॉब तो मैं कभी नहीं भूल सकता भाई। मैं आपको बताता हूँ कि इशू हो गया था बेसिकली मेरा, हाँ मैं बताता हूँ, मेरा जो फर्स्ट हैंड जॉब था ना वो मेरी बंदी का भी फर्स्ट हैंड जॉब था। और मुझे लगता था कि हर लड़की को पता होता है कि एक लड़का कितना नीचे जा सकता है। अब मुझे नहीं पता था कि उसे नहीं पता है, और उसको लग रहा था जितना नीचे उतने मजे। तो उसने तो दुकान के शटर की तरह ऐसे खींचा भाई, ओ भाई जो गांड लगी मेरी। उसके ऊपर से फालतू की बातें और कर रही थी कि मधुर तुमने बताया नहीं कि कम रेड कलर का होता है। मैंने बोला अरे यार पूरे लंड की माँ चोद दी तुमने। बट एक्साइटेड रहता था मैं उसके साथ। मैंने उसके साथ अपनी वर्जिनिटी भी लूज करी थी। एंड जब आप नया नया सेक्स करना सीखते हो ना, जैसे आपका फ्लो बन जाता है पहला वाला जो होता है, तो उसके बाद आपको लगता है कि आप इसी के लिए बने थे, यही आपका पैशन है, यही आपका गोल है, ठीक है। तो मैं तो बहुत एंजॉय करता था उसके साथ। मजा आता है ना नए नए में, बहुत ज्यादा मजा आता है ना। अरे मैं अकेला दरिंदा थोड़ी हूँ यहाँ पे, सब एंजॉय करते हैं ना जब नया नया करते हो आप, ठीक है। हमने बेसिकली हम लोग या तो मेरे घर पे करते थे जब खाली होता था, या उसके घर पे करते थे जब खाली होता था। मेरा घर रिलेटिवली ज्यादा इजीली खाली हो जाता था, उसमें उसके मम्मी पापा दोनों थे तो टाइम लग जाता था, ठीक है। एक टाइम ऐसा आया जब 1.5 से 2 महीने हो गए, दोनों के घर खाली नहीं हो रहे थे, ठीक है। और हमें था कि भाई करना तो है ही, बहुत क्रेविंग हो रही थी। एंड हमने डिसाइड किया कि एक होटल लेते हैं और होटल में करेंगे, ठीक है। तो हमने बेसिकली वो डेट डिसाइड करने वाली थी, क्योंकि वही करेगी। लड़कों के लिए बहुत इजी होता है नाइट आउट, है ना। लड़कियों के लिए एक नाइट आउट एक जन लोकपाल बिल की तरह पास होता है। इतने लेवल्स पे अप्रूवल्स चाहिए होते हैं भाई, बहुत टफ है लड़कियों के लिए तो बहुत टफ कर रखी है भाई। उनको पता ना ऐसे अलग अलग झूठ चल रहे होते हैं लेयर्स पे। मम्मी को एक, जैसे वो बंदे के साथ नाइट आउट करने वाली है बंदी, तो मम्मी को एक ऐसा झूठ बोलती है कि एक्चुअली मम्मी मेरे 3-4 लड़कियां हैं और 3-4 लड़के हैं, तो ऐसा। और मम्मियां भी अजीब है कि वो ऑर्जी अलाउ कर देती हैं, बट है ना। एक लड़के के साथ नहीं, बहुत सारे होने चाहिए। तो मम्मी से ये वाला झूठ चलता है। फिर मम्मी पापा से एक अलग अप्रूवल लेती हैं, वो ऐसे बोलते हैं कि सारी लड़कियां ही हैं और बस नाइट आउट हो रहा है। और फिर पापा वर्स्ट केस में अगर घर पे दादा वादा हैं तो उनसे एक अलग, क्योंकि एक्चुअली सारी लड़कियां जागरण अटेंड करने जा रही हैं। 3 लेवल ऑफ झूठ बोलने पड़ते हैं आपको एक नाइट आउट के लिए, ठीक है। बड़ी मुश्किल से एक डे ऐसे डिसाइड हुआ, उसने बोला कि इस दिन करते हैं। मैंने बोला डन। हमने ओयो बुक किया, ठीक है। और हमने क्या, मैंने बुक किया था। मैंने उसे बोला था आ जाना, वो आई। और होटल रूम्स देख के ना मैं हमेशा थोड़ा खुश हो जाता हूँ, क्योंकि वो गद्दा इतना सॉफ्ट होता है ना, वो मैं तो एकदम जाते ही गद्दे पे कूद गया। मैंने बोला आ जाओ जल्दी आओ यार। कहती मधुर मैं आ तो रही हूँ, बट तुम्हें पता है ना कि मेरे पीरियड चल रहे हैं। भाई डेट इसने डिसाइड करी थी, इसको अपनी साइकिल के बारे में पता था। मुझे तो लगा था कि स्कैम कर रही है ये सिर्फ मेरे साथ पूरी रात बातें चोदना चाहती है। तो मैं तो इतना हर्ट था ना, मेरे मुंह से ये निकल गया कि मैं नहीं मानता, हो ही नहीं सकता तुम्हारे पीरियड चल रहे हैं। मुझे, मैं या तो तुमने मेरे 750 रुपए चोद दिए हैं, तो मुझे प्रूफ चाहिए। प्रूव इट टू मी। कह मधुर यार कैसे। और वो ना 7th क्लास की मेरी क्रश थी, 2nd ईयर में भी स्टार्टेड डेटिंग, तो एक कंफर्ट था हमारे बीच में। तो उसने बोला मधुर तुम्हें प्रूफ चाहिए ना, इधर उसने बोला तुम ना यहाँ पे से टच करके देखोगे ना, यहाँ पे से टच करके देखोगे तो तुम्हें पैड फील हो जाएगा प्रॉपर। मैंने बोला ऐसे तो मैं पैड पहन के आ जाऊं तो मेरे पीरियड चल रहे हैं क्या? मुझे रियल प्रूफ चाहिए, रियल प्रूफ।
मधुर यार, भी ना, इधर उसने पैर ऐसे किए और अपनी पैंट नीचे करी और अपनी ऐसे पैंटीज नीचे करी और उसने दिखाया, एंड इट वाज द फर्स्ट टाइम दैट आई वाज लुकिंग एट अ यूज्ड पैड, और मैंने देखा वो एकदम व्हाइट कलर के बीच में रेड स्पॉट था। मैंने बोला अरे ये तो जापान का फ्लैग लग रहा है। मैं क्या करता, एक टेंशन बिल्ड हो रखी थी जो रिलीज करनी बहुत जरूरी थी, ठीक है। मैंने जोक करा कर दिया, वो भी हंस रही थी, मैं भी हंस रहा था। हंसते हंसते मेरी हंसी रुक गई कि मैं चुटकुले सुनाने आया हूँ क्या? और मेरी बंदी ने देखा ये होते हुए कि मैं हंसते हंसते रुक गया। वो ऐसे थे कि मधुर आई थिंक इट्स ट्रू लव, पीरियड्स मेरे चल रहे हैं, मूड स्विंग तुम्हारा। मैंने बोला माँ चलाती रहती है अपना। दुखी हो गया था भाई मैं। मेरी बंदी ने नोटिस किया मुझे ऐसे दुखी, कह रही मधुर क्या हो गया? मैंने बोला कुछ नहीं यार, खाना ऑर्डर करते हैं और क्या है। कह रही मधुर खाना तो ऑर्डर कर लेंगे बट इतनी मुश्किल से नाइट आउट करने का मौका मिला है तो कुछ करना नहीं है क्या? मैंने बोला करना है। कहती हाँ तो फिर करते हैं ना। मैंने बोला क्या क्या करना है? कुछ करियर है, सेक्स करते हैं ना। मैंने बोला सेक्स करना है? कह रही तुम्हें? मैंने बोला मुझे करना है, मुझे तो बहुत सारा करना है, बट तुम्हारे तो पीरियड्स चल रहे हैं ना, पीरियड्स के टाइम पे अलाउड होता है? कहती अलाउड? अच्छा कोई ताला लगा के थोड़ी जाता है, चाबी मंगवानी पड़ती है जिसके लिए है? अलाउड क्या कर तो सकते हैं पीरियड सेक्स? मैंने बोला अच्छा मुझे नहीं पता था। कह रही अरे यार मधुर यही तो दिक्कत है, सोसाइटी ने हमें ऐसे बता रखा है कि पीरियड्स के टाइम पे सेक्स करना इज नॉट पॉसिबल। एक्चुअली बहुत सही रहता है, मतलब मेडिकली प्रूवन है कि इट्स बेटर, मतलब नॉर्मल टाइम पे उससे बेटर होता है पीरियड्स के टाइम पे करना, बहुत सारे फायदे होते हैं लड़कियों के। मैं तो मान ही नहीं रहा था भाई, मेरे को लगा यार पागल हो गई है, सेक्स के पीछे पागल है, कुछ भी बोले जा रही है। इसको बहुत पसंद आ गया मेरा लंड भाई, ऐसा लंड की दीवानी है मेरी। कह रही मधुर सच में अच्छा होता है? मैंने बोला नहीं। कह रही अरे गूगल करो, गूगल करो। मैं तो गूगल करता हूँ, मैं 200% श्योर था कि गूगल बोलेगा कि पीरियड सेक्स से कैंसर ही होता है भाई, ठीक है। मैंने गूगल किया एंड आई वाज शॉक्ड। गूगल पे सही में तारीफें लिखी हुई हैं। 5 फायदे होते हैं पीरियड सेक्स के। कोई किसी को पता है क्या फायदा होता है? कोई पीरियड सेक्स का फायदा अगर बताना चाहे? यस, दैट्स अ फॉल्स इन्फॉर्मेशन बाय द वे। एक फायदा वो भी गलत पता है इसको, है जो स्पर्म की लाइफ होती है वो 4-5 दिन की होती है। तो अगर आपने कर लिया और आपके स्पर्म को लगा कि अरे ये तो होम स्टे है और तो गए भाई फिर आप, ठीक है। ये नहीं होता है। क्रैम्प से रिलीफ मिलता है, जो मसल क्रैम्प्स होते हैं उससे रिलीफ मिलता है, मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं। इसमें एक और लेयर ऐड कर सकते हैं जो बेसिकली आपके अगर मान लो 4 दिन के पीरियड्स हैं वो 3 दिन में खत्म हो सकते हैं अगर आपने पहली 1-2 दिन में सेक्स कर लिया, क्योंकि इतनी हलचल होती है सब पानी निकल जाता है। कोई हंसने वाली बात नहीं है ये। गूगल पे वो जो फैक्ट लिखा था उसके नीचे किसी ने हा लॉल नहीं लिखा था, पता नहीं क्यों उसने लग जाते लोग इस पे। फैक्ट्स बता रहा हूँ आप लोगों को। नेचुरल ल्यूब्रिकेंट होता है ब्लड। अगर किसी को माइग्रेन है तो माइग्रेन अटैक्स नहीं होते हैं। लड़कियों का एस्ट्रोजन भी हाई रहता है, जो सेक्स हार्मोन होता है वो पहले 1-2 दिन में पीक कर जाता है, तो गर्ल्स आर मोर हॉर्नी, उनका लिबिडो हाई है। और मुझे लगता है कि लड़कों को इस अपॉर्चुनिटी को ऐसे देखना चाहिए कि लोहा गरम है, हथौड़ा मार दो। क्यों नहीं कर रहे हैं हम लोग भाई? 5 फायदे मेडिकली प्रूवन। एक नुकसान पता हो? एक नुकसान क्या है कि लड़कियां जो होती है वो कॉन्शियस हो जाती हैं, उनको लगता है सामने वाला इंसान उन्हें जज करेगा, उसे डिस्गस्टिंग लगेगा। कितनी खराब बात है भाई। 5 प्रॉपर ढंग के फायदे हैं और एक नुकसान, वो भी साइकोलॉजिकल। सबसे पहले तो आप सारी लड़कियों को, मैं मोस्टली लड़कों की तरफ से रिप्रेजेंट करते हुए बोलना चाहूंगा कि हमें लौड़ा फर्क नहीं पड़ता। We don't care at all। आप लोगों को मैं बताता हूँ, आप सारे लड़के सोच रहे होंगे कि भाई हमारा क्या फायदा, हम क्यों करें पीरियड्स के टाइम पे सेक्स। मैं आपको बताता हूँ लड़कों के 4 फायदे होते हैं। यस, 4 फायदे हैं लड़कों के, और ये चारों फायदे आपको गूगल पे नहीं मिलेंगे, मैंने खुद फिगर आउट किए हैं, मेरी खुद की रिसर्च ने बताया ये। सबसे पहला फायदा पीरियड सेक्स का, सेक्स। आई थिंक इनफ है काफी लड़कों के लिए। कुछ लड़के ऐसे कि बाकी 3 रहने ही थे। हम 2 फायदे जो है ना क्लब कर सकते हैं। इफ यू आर इनटू सम फेटिशेस, ठीक है, आपका कोई भी अगर फेटिश है, जैसे मान लो इफ यू आर इनटू डर्टी सेक्स, है ना, थोड़ा आपको गंदगी वाला पसंद है और आपकी बंदी जो है वो थोड़ा ओसीडी की चूदी टाइप की है, ठीक है,
होती है कुछ लड़के 4 बार पोछा लगा दूंगी, पागल हो जाती हूँ। तो आप ना पीरियड्स के टाइम पे कर लो, क्योंकि पीरियड्स के टाइम पे जब आप कर रहे होगे ना तो बेसिक गंदगी हो ही रही है ना। तो क्योंकि बेसिक गंदगी हो ही रही है, उसके बाद तो एक दूसरे के मुंह पे थूको। मैं चाहता हूँ एकदम गंदगी मचा दो भाई सेक्स के टाइम पे। और ये बहुत जरूरी है। अभी आप लोग को पसंद नहीं आ रहा होगा, बट एक पॉइंट पर थूकना पड़ता है भाई। मैं बताता हूँ कब। जैसे आप डिस्टेंट फील करने लगते हो ना अपने पार्टनर के साथ, हाँ एक टाइम आता है, आप जब यंग होते हो ना, जब आपको सब अच्छा लग रहा होता है, भाई बढ़िया चल रहा है, एक पॉइंट के बाद आप ना बोर हो जाते हो बेसिक सेक्स से। फिर आप कुछ कुछ नया ट्राई करते हो, खड़े होकर कर लेंगे, बाहर कर लेंगे, पब्लिक में कर लेंगे, ऐसे छुपते हैं, एक्साइटिंग रखने के लिए कुछ कुछ करते हो। एक पॉइंट पे आप उससे भी बोर हो जाते हो, फिर आप डिस्टेंट फील करते हो, फिर आप इधर उधर खुशियां ढूंढते हो, फिर आप चीट करते हो। मैं नहीं चाहता कोई भी रिलेशनशिप ऐसा टर्न ले। मैं चाहता हूँ अपने पार्टनर के साथ ही हमेशा खुश रहो। तो उसके लिए चीजें एक्साइटिंग रखनी बहुत जरूरी है, और एक पॉइंट पे थूकना ही पड़ता है। अभी आप लोग हंस लो, जिस दिन थूकोगे याद करोगे मेरे को कि मैंने बताया था तुम्हें। आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग रहता है थूकने के बाद। हाँ एक्चुअली थूक ही वो बॉन्ड है जो आपको चिपका के रखने वाला है हमेशा। इफ यू आर इनटू एंग्री सेक्स, अगर आपको थोड़ा गुस्से वाला पसंद है और आपकी जो बंदी है वो थोड़ा सहमी सहमी रहती है, वो कभी ये सब एक्सपेरिमेंट नहीं करती है, तो आप ना पीरियड्स के टाइम पे करो सेक्स, और आप होप करो, आप मैनिफेस्ट करो कि उसका मूड स्विंग हो जाए और उसका एंगर वाला हिट कर जाए। और जैसे ही उसके आईब्रोज आपको सेक्स के बीच में वी शेप में दिख रहे हैं, एकदम से पकड़ोगे, गुस्सा आ रहा है, गुस्सा आ रहा है ना, अगर गांड में दम है ना, अगर गांड में दम हो तो मार थप्पड़ बैन की लौट। इससे क्या होगा ना, इससे माहौल इंटेंस होने वाला है। ये सेक्स आप कभी नहीं भूलने वाले। मैं देख रहा हूँ कुछ लोग बहुत खुश हैं, कुछ लोग बहुत ही जजमेंटल लुक दे रहे हैं मेरे को। प्लीज कृपया करके मुझे जज ना करें, ये मेरी फेटिशेस थी भी नहीं, ये मेरी एक्स की फेटिश जो मेरी लास्ट गर्लफ्रेंड थी उसकी फेटिश। एंड आई एम वेरी ओपन एंड आई एम वेरी रिस्पेक्टफुल टू ऑल द फेटिशेस। मेरी बस उससे एक ही रिक्वेस्ट थी, एक ही कंप्लेंट थी कि भाई मुझे पहले बता देते। सीधे करके दिखाने वाली कोई बात नहीं थी, क्योंकि मेरे लिए बहुत ट्रॉमेटाइजिंग था वो। मेरी जगह रह के सोचो कि भाई शी वाज राइडिंग मी, एंजॉय करते, मैं एंजॉय कर रहा हूँ, 20 सेकंड में थूक थप्पड़। आप मेरी सोचो कि मैं एंजॉय कर रहा हूँ, थूक थप्पड़ पूरा थूक। और मुझे नहीं पता है कि इसकी फेटिश है, तो मेरा दिमाग तो अलग ही चल रहा है कि इसने मेरी कोई तो चैट पढ़ ली है भाई। मैं पकड़ा गया हूँ फाइनली। एंड मैंने एक और चीज नोटिस करी है, ये ना प्रॉपर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ये चीज। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पता है आप लोगों को क्या होता है? बेसिकली एक ग्राफ होता है बेल शेप, ठीक है, उसमें मोस्टली चीजें इंडिया में नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। जैसे कि हाइट जो है मोस्टली लड़कों की 5'6" से 5'8" के बीच रहती है। कुछ आउटलायर्स होता है जिनको एक्सेप्शंस बोलते हैं, जैसे हाइट में बौने लोग और खली एक्सेप्शंस है। पीरियड्स भी सेम ही तरीके से मुझे लगता है कि देख सकते हैं हम लोग। जैसे मोस्टली लड़कों को फर्क नहीं पड़ता है पीरियड से, ठीक है। कुछ लड़के हैं जिनको थोड़ा बहुत डिस्गस्टिंग लगता है, ठीक है। मैं ऐसे है मेरे दोस्त जिनको ऐसा है कि सेक्स एंड फेटिश वाला नॉट इनफ रीजंस टू हैव इंटरकोर्स। उन लड़कों को मैं बताता हूँ चौथा फायदा, जो सबसे मेरा फेवरेट है। मैंने नोटिस किया कि जब आप ना अपनी बंदी के साथ पीरियड के टाइम पे सेक्स कर लो कंफर्टेबली, तो उस दिन ना वो आपको नॉर्मली ट्रीट नहीं करती है, वो आपको एक महात्मा की तरह ही देखने लग जाती है कि आपने मुझे ऐसे अपना लिया, कितना बड़ा दिल है प्रभु आपका, यहाँ एक सितारा लगवा लो अपने आप। भाई वो एक चेंज इन बिहेवियर मैंने देखा। और ऐसा नहीं कि आप लोग सोच रहे हो कि भाई एक लड़की ने, भाई 3-4 लड़कियों ने मुझे रिस्पेक्ट दी है, ठीक है। और बहुत अच्छा लगता है भाई रिस्पेक्टेड फील करके कहीं पे भी। जैसे ना आपको ना मैं ढंग से एक्ट आउट करके नहीं दिखा पा रहा हूँ, मैं थोड़ा आप पे से कोई सिंगल है यहाँ पे? ओके आप सिंगल हैं, क्या नाम है आपका? आर्यवीर। ओके आर्य बुला सकता हूँ आपको मैं, ठीक है। बेसिकली हम थोड़ा सा इनको एक्ट आउट करके दिखाएंगे, ठीक है अभी। एंड हम लोग पीरियड सेक्स नहीं करके दिखाएंगे। कुछ लोग बहुत एक्साइटेड हो गए भाई, कुछ लोग फोन निकालने लगे कि ये कैसा शो बनाया इसने नया यार। हम लोग एक्ट आउट करेंगे। बेसिकली आई एक्ट एज योर गर्लफ्रेंड एंड आपको बस एक लाइन में बस अपना एक कंफर्ट दिखा देना कि मुझे पीरियड सेक्स से कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब आई एम वेरी कंफर्टेबल विद पीरियड सेक्स, ठीक है। आप सिर्फ ये बोलना एंड आई विल एक्ट कि भाई लड़की एक्चुअल में कैसा पकड़ हो जाएगी, ठीक है। सिनेरियो इज कि आप एयरबीएनबी में हो एंड मैं पहुंचती हूँ, ठीक है। लेट हो गई, टिंग टोंग, अरे घंटी
विद यू। आपको मैं फायर कर दूंगा लास्ट, ठीक है? घंटी तो बजाने देना भाई प्लीज इस बार। हाँ? टिंग टोंग। हेलो, हाय आर्या, कैसे हो? ऑल गुड। क्या कर रहे थे? अरे तुम भी ना यार, हमेशा ब्लश करवा देते हो। आर्या, आई नो कि हम लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में, मैं 2 साल से कनाडा में थी एंड हम 4 दिन के लिए मिल रहे हैं और उसके बाद मैं वापस कनाडा जा रही हूँ। आई नो कि हम दोनों बहुत एक्साइटेड थे इस 4 दिन के लिए, बट एक छोटा सा इशू हो गया है आर्या। मेरे आज ही पीरियड स्टार्ट हो गए हैं, तो अब क्या करें? कोई नहीं, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता है? अरे तुम कैसे दरिंदे टाइप के हो यार? यहाँ मेरी माँ चुदी पड़ी है यार। कोई बात नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। Shame on you, Arya. I am breaking up with you. No wonder why Arya is single. कोई नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ। एक्चुअली में ऐसा नहीं होगा, वो बहुत अच्छे से एक्ट करेगी। बट जैसे आपने किया ना, वैसे थोड़ा बेटर कर सकते हैं मुझे लगता है लड़के, हैं? इससे बेटर करना आप लोग, जब भी आप पीरियड सेक्स की बात इनिशिएट करो अपनी बंदी से, थोड़ा उसको कंफर्टेबल फील करवाना। ये सब बोलना कि बेबी मैं ना तुम्हारे लिए करना चाहता हूँ ताकि तुम्हारा दर्द कम हो। अपने अंदर का जानवर थोड़ा छुपा के रखना, अपनी असलियत मत दिखा देना उसको। ये सब मत मतलब कह रहे हैं मुझे खून करा वैसा फर्क नहीं पड़ता, योद्धा हूँ योद्धा, अपनी तलवार लेके निकल जाऊं क्या? वो तलवार ही कैसी जिससे खून ना लगे। ये सब मत बोलना। बट नेक्स्ट टाइम जब भी आप जापान देखो, बी द समुराई, बस इतना बोलना था। गो फॉर इट। बहुत जरूरी है भाई इस चीज से कंफर्टेबल होना। पीरियड सेक्स से कोई प्रमोट ही नहीं करता है, मुझे इतना बुरा लगता है। पीरियड सेक्स इतनी अच्छी चीज है और किसी ने हमें नहीं बताया कि बढ़िया होता है। पॉर्न देखो, पॉर्न में जहाँ सेक्स जो है अलग तरीके के प्रमोट कर सकते हैं, वो भी नहीं करते हैं। एक तो मुझे गुस्सा भी आता है भाई, पॉर्न तो बहुत ही फालतू चीजें प्रमोट करता रहता है। स्टेप सिस्टर छोड़ दो, स्टेप सिस्टर बैठी है ना, छोड़ दो। अरे खाली, अरे रिमोट नहीं चल रहा, चोद क्यों नहीं हो? चोदो, अभी चोदो इसको। क्या मेरा बस ये पॉइंट है कि अगर भाई आपको स्टेप सिस्टर पे क्लिक्स आ रहे हैं तो प्लग इन तो करो पीरियड सेक्स। थोड़ा सा हमें बताओ तो कि ऐसा कुछ कर सकते हैं ना कि टाइटल होगा कि ब्रदर कंफर्टिंग हर स्टेप सिस्टर ड्यूरिंग हर पीरियड्स एंड थिंग्स गॉट रेड हॉट। हाँ, जिसमें उसके स्टेप सिस्टर के हाथ टूटे हुए हैं दोनों, और उसको पैड चेंज करना है अपना, और अपने भाई से रिक्वेस्ट करती है। तो भाई आता है ऐसे उतारता है, पैड रखता है साइड में। साथ में पकौड़े मंगवाने क्या? तेरे भाई को चाहिए नहीं कोई रीजन टू पॉप ऑफ, और भाई जाए हार्ड है म्यूजिक का सॉफ्ट स्पॉट, और ये बीच कटाना लेके करेगा चॉप चॉप, पर आई नहीं वो यहाँ तक जस्ट टू टॉक टॉक में करूंगा नॉक नॉक, तो पिटेंगे ऑफ पॉप, हम बांटेंगे मॉक पॉट है सारा गेम ऑन लॉक, हमारे जैसा लेवल पे करेगा और कौन, और गले में खजाना लेके घूमे तो बॉस डॉग।